हेलो दोस्तों। आज अगर हम बात करें विकसित देशों की, तो आप अमेरिका और यूरोप के देशों के नाम बताएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, पहले जब ये सभी देश शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, तब भारत के लोग विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र, ज्योतिर्शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन किया करते थे। और उस विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। जी हाँ, जिसके खंडहर वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले से 28 किलोमीटर उत्तर में अभी भी देखे जा सकते हैं। तक्षशिला के खंडहर की खोज 1863 में जनरल कनिंघम ने की थी, जिसे सन 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना श्री राम के बड़े भाई भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। हालांकि ये बात प्रमाणिक नहीं लगती है। प्राचीन ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि तक्षशिला की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 2700 साल पहले की गई थी, जहां चीन, सीरिया, ग्रीस, बेबीलोन सहित पूरे विश्व से लगभग 11,000 से अधिक छात्र पढ़ने आते थे, जो वेद, वेदांत, अष्टदश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या एवं विविध विविध भाषाएं, शिल्प सहित 60 से भी अधिक विषयों का अध्ययन करते थे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय, जब गांधार महाजनपद का राजा आम्बी हुआ करता था, जिसकी राजधानी तक्षशिला ही थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय होने के साथ ही उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र शिक्षण संस्थान भी था। इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य यानी कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, कौशलराज प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। इस विश्वविद्यालय में कोई केंद्रीय स्थान नहीं था, बल्कि यह एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ था, जहाँ पे अलग अलग विधाओं के आचार्यों ने अपने आश्रम बना रखे थे, जहाँ छात्र रुचिनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे। इस विश्वविद्यालय में सिलेबस तो होता था, लेकिन कब तक चलेगा इसका कोई पता नहीं था। इसका पता आचार्य शिष्य की रुचि और योग्यता को देखकर निश्चित करते थे। कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रमों की समय सीमा पहले से भी निर्धारित रहती थी, जैसे चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 साल के होते थे, जिसमें शोध यानी रिसर्च करना जरूरी होता था। 500 ईसा पूर्व, जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं और विदेशी यात्रियों के लिखे गए ग्रंथों से पता चलता है कि यहाँ के विद्यार्थी मस्तिष्क के भीतर, साथ ही अंतड़ियों तक का ऑपरेशन बहुत ही आसानी से कर लेते थे। इनका कई लाइलाज बीमारियों में उपयोग भी किया जाता था। साथ ही यहाँ के विद्यार्थियों को जड़ी बूटियों का भी बहुत आसानी से और बहुत जटिल ज्ञान था। विश्वविद्यालय का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था, जहाँ शिष्य आचार्यों के बने आश्रम में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आचार्यों के आश्रम में रहकर ही पढ़ाई पूरी करते थे, जिनमें से एक विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। उसके बाद उन्होंने यहीं पर प्राध्यापन कार्य शुरू कर दिया और यहीं रहकर उन्होंने अनेकों ग्रंथ की रचनाएं की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने शक्तिशाली और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जिसे गांधार देश का राजकीय संरक्षण प्राप्त था, आखिर उसका विध्वंस कैसे हुआ होगा। लेकिन ये संरक्षण हमेशा तो रहा नहीं होगा। इसके अलावा यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय चौराहे पर स्थित था, जहाँ से भारत का विदेशी व्यापार होता था। बाद में इसी रास्ते से होकर विदेशी आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र में लगातार कई हमले किए, जिससे विश्वविद्यालय भवन नष्ट होता रहा। इन हमलों में किसी एक आक्रांता का नाम नहीं, बल्कि शक, हूण, तर्क, अरब, मुस्लिम सब ने समय समय पर इसे नष्ट करने का प्रयास किया। आज भी तक्षशिला के खंडहर से टूटी हुई और बिखरी मूर्तियाँ हर जगह देखने को मिलती हैं। ऐसा था हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब आप आज के विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय में से किसे बेहतर मानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।